नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो डिफरेंट जेईएन के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जेवीवीएनएल का एग्ज़ाम है, जेवीवीएनएल है जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर आता है। जेवीवीएनएल का जेईएन का एग्ज़ाम उसके लिए, इसके अलावा एसएससी जेई के लिए है और डिफरेंट टाइप ऑफ जेई एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट होंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी सोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं कि ऐसे सोर्सेज जो हमको एनर्जी डिलीवर करे इन द फॉर्म ऑफ करंट और वोल्टेज, क्या होंगे? एनर्जी सोर्सेज कहलाते हैं। तो देर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ करंट एंड वोल्टेज। देर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो पहले एक एनर्जी सोर्स होता है जो होता है वोल्टेज सोर्स, और सेकंड होगा करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है? एक ऐसा सोर्स जो हमें वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। सर्किट में वोल्टेज प्रोवाइड करता है, क्या कहलाएगा? वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। जैसे कि बैटरी है, क्या है? एक वोल्टेज सोर्स है। जनरेटर है, क्या है? कि वोल्टेज सोर्स है। कैसे नहीं कि जनरेटर कितने केवी का है? ये 11 केवी का है। बैटरी कितने वोल्ट की है? तो वोल्ट का है ना, जिनमें वोल्टेज जो प्रोवाइड करता है वो क्या कहलाएंगे? वोल्टेज सोर्स। ये क्या देंगे हम इनको? सर्किट में वोल्टेज देंगे। और जो करंट सोर्स होंगे वो क्या? या तो करंट को एब्जॉर्ब करेंगे या फिर करंट को डिलीवर करेंगे। तो ऐसे सोर्सेज जो वोल्टेज को डिलीवर करते हैं क्या कहलाएंगे? वोल्टेज सोर्स। एंड ऐसे सोर्सेज जो करंट को एब्जॉर्ब या डिलीवर करते हैं करंट सोर्स कहलाएंगे। तो इसके एग्जांपल अगर देखते हैं तो बैटरी है, इसके अलावा जैसे जनरेटर है, अल्टरनेटर है, ये सभी क्या है? एक वोल्टेज सोर्स है। इधर अगर देखा जाए तो बीजेटी जो होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये क्या होता है? एक तरह का एक करंट सोर्स होता है। आगे चलते हैं, इनके सिंबल्स वगैरह के बारे में देखते हैं। तो वोल्टेज सोर्स का कुछ सिंबल ऐसा होता है, प्लस माइनस। अगर प्लस माइनस लगा हुआ हो तो वो वोल्टेज सोर्स होता है। इसी की जगह पर अगर देखा जाए एक ऐसा एरो लगा हुआ हो तो वो क्या होता है? करंट सोर्स होता है। अगर इसमें प्लस और माइनस है, इधर की साइड प्लस है, इधर की साइड मतलब माइनस है, तो ये प्लस का टर्मिनल हो गया और माइनस का टर्मिनल। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इस वोल्टेज सोर्स में देखी जाएगी तो किधर होगी? प्लस टू माइनस। और ये जो एरो है ये करंट की डायरेक्शन ही शो कर रहा होता है। इसमें कहने का मतलब कि ए टू बी अभी करंट की डायरेक्शन है, लेकिन अगर इसको ऐसा कर दिया जाए तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी पॉइंट बी टू पॉइंट ए। आप समझ चुके होंगे कि वोल्टेज सोर्स क्या है और करंट सोर्स क्या है। इनके सिंबल कैसे होता है? इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए इनका सिंबल, जो कि सिंबल कैसा है? अगर प्लस और माइनस लगा हुआ है तो वो क्या है? एक वोल्टेज सोर्स है। और अगर एरो लगा हुआ है तो वो क्या है? एक करंट सोर्स है। अब हम बात करते हैं वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो वोल्टेज सोर्स होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है? मिनिमम होता है। अगर आइडियल हो तो मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो। आइडियल का मतलब कि जो बिल्कुल आदर्श है, जिसके जैसा कुछ नहीं, उसमें बिल्कुल भी कमी भी नहीं। तो ये अगर प्रैक्टिकल कंडीशन में तो क्या होगा? मिनिमम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस किसका? वोल्टेज सोर्स का। और आइडियल कंडीशन में जीरो। इधर इसका जस्ट अपोजिट होता है करंट सोर्स में। करंट सोर्स में आर आई इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है मैक्सिमम। किस कंडीशन में? प्रैक्टिकल कंडीशन में। प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होगा? मैक्सिमम। और आइडियल कंडीशन में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम इनफाइनाइट। तो हम समझ सकते हैं कि ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोनों ही एग्जाम में पूछी जाती है कि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। और आइडियल भी पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं कि अगर जहां पर मिनिमम होता है तो आइडियल में वहां जीरो हो जाएगा। और कहीं पे भी अगर हम बात करेंगे वोल्ट मीटर की, इसके अलावा एमीटर वगैरह की, जहां पे मिनिमम है प्रैक्टिकल में तो आइडियल में जीरो होगा। आइडियल में जीरो है तो प्रैक्टिकल में मिनिमम होगा। और प्रैक्टिकल में अगर मैक्सिमम है तो आइडियल में क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी देर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज। डिपेंडेंसी के आधार पर क्या होते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, करंट सोर्स भी और वोल्टेज सोर्स भी। तो कैसे कि डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? कि डिपेंड करते हैं, कि जैसे कि वोल्टेज सोर्स है और हमारा जो करंट सोर्स है वो किसी ना किसी पे डिपेंड कर रहा हो, मतलब कि या तो करंट पे डिपेंड कर रहा है या फिर वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंडेंसी के आधार पर दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से? एक तो होंगे इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज, और दूसरे कौन से हो जाएंगे? डिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज। इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज दो प्रकार के होंगे, एक तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ऐसे ही इधर दोनों होंगे, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट
करंट सोर्स जो हमने पढ़े थे ना, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, ये इंडिपेंडेंट भी होंगे दोनों ही, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, और ये दोनों ही डिपेंडेंट भी होंगे। तो इसी तरीके से हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्लासिफिकेशन किया है। अब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का जो सिंबल बनाया था अपन ने, ये जो सिंबल होता है ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का होता है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का सिंबल ये रहा, ठीक है। अगर ये गोला लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इस गोले का मतलब क्या होता है, सिंबल का हमेशा ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट। अगर इसके अंदर प्लस माइनस लग गया तो ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब हमने बताया कि वोल्टेज सोर्स है, और एरो का मतलब क्या है, करंट सोर्स है। अगर इसी की जगह अगर लग गया एरो तो क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। कौन सा, इंडिपेंडेंट, गोले वाला इंडिपेंडेंट। अगर इसी की जगह अगर कुछ ऐसी आकृति आएगी तो ये कौन से हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो देखते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये सिंबल किसका है, ये डिपेंडेंट का है। ये सिंबल किसका है, ये इंडिपेंडेंट का है, ठीक है। अब इसके अंदर प्लस माइनस लगेगा तो ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, इसके अंदर एरो लगेगा तो ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो जाएगा। वैसे ही इसमें क्या होगा, ये डिपेंडेंट वाला सिंबल है तो डिपेंडेंट के अंदर प्लस माइनस लगा तो क्या हो गया, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और इसके अंदर एरो लगा तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स भी दो टाइप के होते हैं, कि किस पे डिपेंड करने वाले, कि एक तो पहला हो जाएगा जैसे कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, वो दो प्रकार का कैसे हो जाएगा, ये भी दो प्रकार का होगा, कि एक तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दूसरा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि जो वोल्टेज सोर्स है ये अपना किस पे डिपेंडेंट है, वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, वोल्टेज सोर्स से करंट पे डिपेंडेंट है। और वैसे ही इधर जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है वो दो प्रकार के जाएंगे, एक बार तो वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, एक बार करंट डिपेंडेंट। तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, सिंबल चाहे कैसा ही हो, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का सिंबल ऐसा ही रहेगा, प्लस माइनस, और ये भी प्लस माइनस, और इधर ऐसा ही बनना है, सेम टू सेम। हाँ, डायरेक्शन हम जैसे सर्किट में बताई होगी वैसे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या हुआ, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है या फिर करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। अब इनके लिखने पे पता चलेगा कि कैसे लिखा जाएगा। देखो, वोल्टेज सोर्स की अपन ने जो रेटिंग दी है वो किस में दी जाएगी, वोल्ट में दी जाएगी। किस में दी जाएगी, वोल्ट में। और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एम्पियर होगा। ये तो हमें पता चल गया है। तो इसमें हमने वोल्ट तो इसमें भी लिखा जाएगा और एम्पियर इसमें लिखा जाएगा। देखिए, अब वोल्टेज सोर्स है ना, तो उसकी यूनिट वोल्ट में ही होगी, करंट सोर्स की यूनिट एम्पियर में ही होगी। इधर वही वोल्टेज सोर्स की वोल्ट में और करंट सोर्स की एम्पियर में। इसमें क्या डिफरेंस होगा, जैसे कि मान लो हमने लिख दिया 10 वोल्ट और इधर भी हमने लिख दिया 10 वोल्ट, ठीक है। इधर हमने लिख दिया 10 एम्पियर और इधर भी 10 एम्पियर। अब इसको अपन को बनाना है, डिपेंडेंट बनाना है ना, तो कैसे, कौन से पे, वोल्टेज पे डिपेंडेंट बनाना है, तो 10 वी वोल्ट क्या लिखना पड़ेगा, वी। इसका मतलब जो पहले यहां पे लिखा हुआ है इस पे डिपेंडेंट है। इससे पता चलेगा कि सोर्स कौन सा है, वोल्टेज सोर्स है। इससे पता चलेगा करंट सोर्स है, करंट सोर्स है। बाद में लिखा हुआ उससे क्या पता चलेगा कि सोर्स कौन सा है, इससे पता चलेगा वोल्टेज सोर्स है। लेकिन इससे पहले कुछ लिखा हुआ होगा तो यहां पर अपन लिख देंगे 10 आई। आई मतलब करंट होता है ना, कि ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है जो करंट पे डिपेंडेंट है। देखो, वोल्टेज सोर्स है, करंट पे डिपेंडेंट है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया ना। इसमें कैसे लिखेंगे कि इसको अपन लिखेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है ना, तो अपन को दिख तो रहा है 10 एम्पियर मतलब करंट सोर्स तो है। इसको वोल्टेज डिपेंडेंट बनाना है तो अपन वी लगा देंगे यहाँ पर 10 वी एम्पियर, और यहाँ पर क्या कर देंगे 10 आई एम्पियर। मतलब कि ये करंट सोर्स है वो करंट पे ही डिपेंडेंट है। जो ये ब्लैक अक्षर में लिखा हुआ है इन पे तो डिपेंडेंसी दिखेगी, और जो ये रेड में दिखा हुआ है इसका मतलब ये सोर्स कौन सा है। बाद में जो लिखा हुआ होता है वो क्या है, वो सोर्स है। तो ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, करंट सोर्स है। लेकिन डिपेंडेंट किस पे, ये वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, ये करंट पे डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये वोल्टेज पे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, करंट पे डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो इन सिंबल्स का और इन नाम को पढ़ने का एग्जाम में आ जाता है कि ये बताइए कि अपन ने लिख दिया कि जैसे कि 15 आई वोल्ट, बताओ कौन सा सोर्स है, कौन सा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, ये तो हमें पता है। लेकिन ये आई लगा हुआ है या यहां पे वी लगा हुआ है, अगर कुछ नहीं लगा हुआ है तो कहने का मतलब ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है 15 वोल्ट का।
लेकिन यहां पर कुछ भी लग गया तो ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया है। लेकिन डिपेंडेंट भी कौन सा है? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अगर V लग जाता तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वैसे ही अगर ऐसे इसको बनाया जाए, एक और लिखा जाए, जैसे मैंने लिख दिया 20 वोल्ट एम्पियर, कौन सा सोर्स है? डिपेंडेंट करंट सोर्स है, आखिर में करंट लगा हुआ है एम्पियर, तो डिपेंडेंट करंट सोर्स है। लेकिन कौन सा डिपेंडेंट? वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ठीक है। वैसे ही अगर लिखा जाए I एम्पियर, तो एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया। वैसे ही अगर इसको मैं लिखूं मैंने कि 5 वोल्ट वोल्ट 5V वोल्ट, इसका मतलब क्या है? वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। जो पहले लिखा हुआ उसको पहले पढ़ना, बाद में लिखा हुआ बाद में। अगर मैंने लिख दिया कि 5I वोल्ट, इसका मतलब क्या है? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे पढ़ने में से भी दिक्कत नहीं आएगी कि ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे ये कौन सा सोर्स है। 4-5 ऑप्शन आते हैं अपने बिजली बोर्ड के एग्जाम में, JEM के एग्जाम में, तो 5 ऑप्शन में से आप करेक्ट कर पाओगे। सिंबल कोई सा भी आ जाए, अगर ऐसा गोले का चिन्ह आता है तो क्या मतलब है? इसका इंडिपेंडेंट है। और ऐसा चौकोर चिन्ह आता है तो इसका मतलब क्या है? डिपेंडेंट सोर्स है, कोई सा भी हो। अब अगर इसके अंदर प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज सोर्स, और अंदर एरो लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? करंट सोर्स। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखना है कि अगर गोला लगा हुआ है फिर प्लस माइनस है तो इंडिपेंडेंट है, ये तो पहले पता ही है गोले से। और फिर कौन सा सोर्स हो गया? वोल्टेज सोर्स। गोले से पता चल जाएगा इंडिपेंडेंट है, करंट सोर्स, एरो से पता चल जाएगा। अगर इसी की जगह कुछ ऐसा होता, बनाते ही पता चल गया डिपेंडेंट सोर्स है, चाहे कोई सा भी हो, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। अगर कुछ भी लिखा, इनका लिखने का पता चलेगा। जैसे मैंने लिख दिया 10 वोल्ट, कौन सा है बताओ? डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का, ठीक है। कुछ नहीं लिखा हुआ, दो चीज तो नहीं लिखी हुई है। अगर 10 VV किया होता तो इसके अंदर, इसका मतलब है कि ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। 10I वोल्ट, इसका मतलब क्या है? वोल्टेज सोर्स है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो एक चीज और बता देते हैं आपको, इसी के साथ ही साथ बताते चलते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स होते हैं, वोल्टेज सोर्स हैं, उनको हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना। और जो करंट सोर्स है उनको पैरेलल में जोड़ा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वोल्ट मीटर होता है तो पैरेलल में, वोल्ट मीटर इसका उल्टा होता है, ठीक है। और करंट सोर्स है पैरेलल में है, तो एमीटर किसमें? सीरीज में जुड़ता है। तो ये ध्यान रखना कि वोल्टेज सोर्स हमेशा सीरीज में ऐड होगा, और जैसे कि 2 वोल्टेज सोर्स जुड़ेंगे ना तो उनको सीरीज में जोड़ना होगा। और करंट सोर्स को जोड़ना होगा तो कैसे? पैरेलल में जोड़ना होगा। 2 करंट सोर्स को जोड़ेंगे तो पैरेलल में जोड़ेंगे, अगर उनको सीरीज में जोड़ दिया तो गलत माना जाएगा। और 2 वोल्टेज सोर्स को, 3 वोल्टेज सोर्स को अगर पैरेलल में जोड़ दिया तो वो गलत माना जाता है, ठीक है। कनेक्शन को सही नहीं माना जाता है। इस वीडियो में आपको एनर्जी सोर्सेज के बारे में पता चला कि इंडिपेंडेंट वोल्ट एनर्जी सोर्सेज कैसे होते हैं, इनके सिंबल कैसे होते हैं, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्ट कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा कि इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स का क्या है, डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स का क्या है। उस डायरेक्ट ही पूछेगा वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अगले कुछ वीडियो लेके आएंगे अपन वोल्ट मीटर और एमीटर के ऊपर, जिसमें हम वोल्ट मीटर और एमीटर से जुड़े हुए सभी सवालों के बारे में देखेंगे, क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि इनका बेसिकली ज़्यादातर टाइम पे ये पूछा जाता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, सिंबल और इनको सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। धन्यवाद।